Start. Assalamualaikum. Already I have conducted 3 classes, a grammatical class, and grammar class. Today, the day of spoken class. Today is spoken class, and the Arab student, they know a lot of things, but they don't have confidence and lack of the practice. They are not able to talk. देखिए भाई क्या होता है, अगर मैं आपको मिसाल दूँ स्पोकन क्लास की, बच्चे स्पोकन के बड़ा डरते हैं, बड़ा उन्हें खौफ होता है। वो समझते हैं कि भाई इंग्लिश बोलना बड़ा मुश्किल है। अक्सर जो एशियन पीपल हैं, अगर हम बात करें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अक्सर इनके बच्चे डरते हैं इंग्लिश बोलने से। वो क्यों डरते हैं? उसकी वजह ये होती है कि भाई उसके सराउंडिंग जितने भी लोग होते हैं उनके अंदर डर पैदा कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, भाई लोगों की मत सुनो। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, इंग्लिश बोलना शुरू करता है तो वो सबसे पहले बड़ी गलतियाँ करता है। तो भाई गलती का मतलब होता है कि भाई आप कोशिश कर रहे हैं, तो गलती से मत करो, कोशिश करते रहो। जैसे छोटा बच्चा गलत बोलता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इंग्लिश कोई भी उसकी जो मदर टंग होती है वो सीख जाता है। तो बहुत सारी चीज़ आप जानते हो, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, उसकी वजह से क्या होता है बेटा, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखिए अगर मैं आपको बताऊं कि भाई परमिशन के लिए कौन कौन से सेंटेंस हम यूज़ करते हैं और बचपन से आप वो यूज़ कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपको बोलने में थोड़ी सी तकलीफ होती है। वो ये वजह होती है कि भाई यू आर नॉट कीपिंग प्रैक्टिस इट। ओके, देखिए भाई अगर मैं आपको कहूँ कि भाई क्या मैं खेलूं, तो सिंपल देखिए भाई ये आपको आता है मैं आए, और जब कोई भी मॉडल होता है, जैसे आप बात करें भाई शुड की, मे की, कैन की, कुड की, कोई भी मॉडल हो, वैसे 24 मॉडल होते हैं, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्रामर की क्लास में। अभी देखिए भाई स्पोकन की बात है तो आपको पता होता है कि भाई मैं किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। 100% आपको पता है कि भाई ये परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए भाई? परमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर लगेगा आपका V1, जैसे मैं आए, ईट, क्या मैं खाऊं। तो बहुत सारे वर्ड्स आप जानते हैं, जैसे भाई गो, स्लीप, टॉक, रीड, कम। तो ये वाले वर्ड्स तो आपको आते होंगे, बहुत सारे आपको आते होंगे, लेकिन ये सिंपली इस पे सेंटेंस अगर बनाना शुरू करें, क्या होता है भाई जब भी हम घर पे होते हैं छोटे बच्चे, यहाँ हमें परमिशन मांगनी पड़ती है बड़ों से। जैसे भाई क्या मैं जाऊँ, क्या इंग्लिश होगी? मे आई गो। क्या मैं खेलूं? मे आई प्ले। क्या मैं पढ़ूं? क्या मैं देखूं? तो भाई आपको बहुत सारे सेंटेंस पहले से आते हैं, लेक ऑफ प्रैक्टिस आप उसे बोलते नहीं। तो क्या रखो भाई, ये क्या हो गया, मैं रखा यहाँ पर और ईट रखा, तो ये आपका है V1। और इस परमिशन के लिए जारी बात है क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन मार्क्स देंगे, मे आई ईट। एक तो मे से परमिशन मांगते हैं, दूसरा हमारी होती है क्विक परमिशन, जो लिखते हैं हम लेट से। क्या भाई? लेट। और ये होता है हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। और याद रखो भाई लेट खुद V1 है। क्या है भाई? V1 है। लेकिन जब V1 आ जाता है तो फिर क्या आता है बेटा, वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा? जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई ये मुझे जाने दो, क्या आ जाएगा? तो क्या आ जाएगा? लेट मी। तो ये समझे भाई ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। अगर मैं कहूँ कि भाई उसे पढ़ने दो, क्या आ जाएगा? लेट हिम रीड। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना बेटा, वो यहाँ पर टू लगा देते हैं, लेकिन भाई V1 आ गया, ऑब्जेक्टिव केस आ गया, लेकिन क्या होता है भाई यहाँ पर भी हमें V1 ही लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? परमिशन के लिए लेट मी गो। मैंने क्या कहा है? V1 आएगा, इसमें इन्फिनेटिव नहीं आएगा, यानी मुझे जाने दो यहाँ पर उर्दू में आपको लगता है नहीं। और वर्ब को किस तरह पहचानते हैं भाई? वर्ब को आप इस तरह पहचान सकते हो, जैसे भाई
जिसमें ना लगाओ, खेलना, आना जाना, बैठना, ठीक है ना बेटा। मुझे सोचने दो, क्या इंग्लिश होगी? लेट मी थिंक। मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। मुझे आने दो, लेट मी कम। कहते हैं ना बेटा, वेट करो, मैं आऊंगा और ये फैसला करूंगा, मुझे आने दो, लेट मी कम। तो बहुत सारी परमिशन आप इससे लेट से भी मांगते हैं, इसे कहते हैं क्विक परमिशन। और ये मे हम यूज करते हैं परमिशन के लिए। एक हो गया आपका मे, दूसरा हो गया आपका लेट परमिशन। फिर भाई एक हम परमिशंस के लिए यू वर्ड यूज करते हैं कुड। कुड भी हम परमिशंस के लिए यूज करते हैं। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कुड यू टेल मी, कुड यू टेल मी, कुड यू टेल मी समथिंग about yourself, about yourself. भाई one thing that I make you assured that I will make you speak English. भाई अगर आप मुझ पर यकीन करते हो तो मैं तुम्हें इंग्लिश बुलवा कर छोड़ूंगा। भाई ये मैं इतना श्योर क्यों? Why I'm confident? भाई मैं बहुत सारे लोगों को, जो ऐसे लोग थे बिल्कुल ही डरे हुए थे, इंग्लिश से डरते थे, माशाल्लाह मैंने जब उन्हें पढ़ाया, उन्होंने मेरी क्लासेस लिए। Now, first they were not able to speak a single sentence. Alhamdulillah, they can speak fluently. They have a lot of confidence when they are going to interact, when they have chit chat or anyone else. They never afraid. They speak fluently. Okay? तो अगर आप भी मेरी क्लासेस ले रहे हैं, स्पोकन क्लास कंटिन्यू, तो आराम से आप भी सीख सकते हैं। ये जो बच्चे आप मेरे साथ हो, ये समझ रहे हो बात। अगर वो ऑनलाइन वाले भी अगर इनकी प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, उन्हें भी बात समझ आएगी। कई परमिशन के लिए 3 चीजें आप यूज करो, एक मे यूज करो, एक लेट यूज करो और दूसरा कुड यूज करो। तो बहुत सारी सेंटेंस आप बना सकते हो। और ये पहले तुम्हें आते हैं, ये तुम्हें आते हैं और उनका यूज करो। कई बच्चे क्या करते हैं क्लास में, कहते सर मैं सुनाऊं, लेकिन अगर उन्हें पता हो तो भाई उन्हें इंग्लिश आती है, वो कह सकता है मैं आई टेल, क्या भाई क्या मैं खाऊं तो क्या आ जाएगा, क्या मैं जाऊं, क्या मैं पढ़ूं, क्या मैं सोऊं, क्या मैं पंखा बंद करूं, मैं आई स्विच ऑफ द फैन, क्या मैं पंखा चलाऊं, ऐसे कहूं कि भाई मुझे खाने दो, लेट मी ईट, मुझे पीने दो, मुझे चाय पीने दो, लेट मी टेक टी। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ड्रिंक की भी चल जाता है, लेकिन टी के साथ वो ए लगा देते हैं, लेट मी टेक अ टी, वो गलत हो जाता है बेटा, क्योंकि भाई टी जो होता है वो अनकाउंटेबल, जितने भी पीने की चीजें होती हैं वो अनकाउंटेबल होती है। जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, जो भी चीज पीने की होती है वो अनकाउंटेबल होती है। उसके साथ हम कभी भी जो आर्टिकल होते हैं, एक डेफिनेट होता है, एक दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल होता है बेटा। तो अ और एन जो आर्टिकल होता है, ये मेन आर्टिकल होते हैं, ए एंड द, तो कोई भी आर्टिकल इसके साथ नहीं लगा सकते हैं, तो ऐसे कह सकते हैं लेट मी टेक टी। अभी प्रॉब्लम क्या होता है भाई, आपको बहुत सारी चीजें आती हैं लेकिन आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करते। एक मशहूर सेंटेंस है भाई, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। इफ यू कीप इन प्रैक्टिस इट, you will see that you can speak this language. And don't think about it when you're going to speak anybody else, don't think that I need a rules of grammar. Okay? आप मेरे भाई शाहीन हो, शाहीन जो है वो डरते नहीं। और दूसरी बात मेरे लॉल, ये सारा गेम आपके ऊपर ही है। अगर आप बोलोगे तो सीखोगे। कहते हैं the more you speak, the more you learn. Keep practicing it and you must believe in yourself. और डरो मत भाई, लोग आपको डराएंगे, अभी आप मुझे बताओ ऑनेस्टली भाई कि ये वाली चीजें आपको पहले आती थी या नहीं आती थी? आती थी भाई, पता था, लेकिन एक डर था। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस में रखोगे ना भाई, बहुत सारी चीजें आप समझ सकते हो इजीली। और उसके अलावा इनकी प्रैक्टिस करो। छोटे छोटे बच्चे भी जब इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आराम से बोलते हैं। ये चीज आप पहले से जानते हो, ऐसी बहुत सारी चीजें आप पहले से जानते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर मेरे पास विकेब नहीं है, मेरे पास विकेबलरी नहीं है। नहीं भाई, आपके पास विकेबलरी होती है,
लेकिन आप उसकी इस्तेमाल नहीं करते हो, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ कि भाई यू विल बी फ्लुएंट इन दिस लैंग्वेज। तो भाई जब आप एक चीज को बार बार करते हो तो वो ज्यादा एक दिन वो इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन दूसरे दिन उसमें थोड़ी बेहतरी आती है, तीसरे दिन और बेहतरी आती है। जितनी मर्तबा आप सेंटेंस को रिपीट करोगे, मसला क्या होता है बेटा, मसला होता है कि भाई हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स एंड आल्सो व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वे मैसेज टू द पर्सन दैट वी फंबल लॉट। तो वो होता है कि भाई प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जाहिर बात है तो फंबल तो होना ही होना है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो भाई वो आप आराम से उसको बोल सकते हो। तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड वॉच दिस YouTube channel. Inshallah, we are doing lot of activities in classrooms, and it will build you a lot of confidence, and you can speak fluently. If any question today? No. Everything is clear? Yes, sir. Thank you, and I'm thanks to all of you that you are keeping watching my video. Also, you must share and subscribe. Thanks a lot. Yes, sir.